स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का मैथ देखेंगे। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर से। एक एक करके चैप्टर देखते चलेंगे और फार्मूला का आपका अलग वीडियो रहेगी। फार्मूला का जितना भी बताएंगे एक वीडियो में रहेगा, अलग फार्मूला का सीरीज रहेगा, वीडियो रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो प्रश्नावली बनेगी उसका अलग वीडियो आपका रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। तो चलिए कुछ फार्मूला हम देखते हैं। इसमें सब फार्मूला एक एक करके देखेंगे आपका, उसके बाद तब सवाल देखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं आपके वास्तविक संख्या में क्या कहता है। यह अध्याय 1 होगा आपका वास्तविक संख्याएं और रियल नंबर। तो इसमें कुछ फार्मूला देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका 10th में भी यही सब फार्मूला, लेकिन उसमें पढ़ना तो नहीं है, लेकिन ये सब यूज होता है बीच बीच में, सवाल में आपका यूज होगा और उपयोग होगा, क्योंकि ज़रूरी है। सवाल ही सब बनाइएगा तो इसको बीच बीच में, जैसे प्रायिकता ही सब, तो उसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है, इस सब का ज़रूरत पड़ता है नहीं। चलिए देखते हैं। इसमें पहला देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर यानी नेचुरल कहने से आपको मालूम चल रहा है, लेकिन नेचुरल यानी प्रकृति में जे भी वस्तुएं हम गिनते हैं ना, जनरली 1 2 3 4 5 ये सब। मान लीजिए ये आपका क्या है, पेन की तरह वाइट आपका क्या है, ये रंगने वाला है ना, वाइट आपका समझिए बोल्ड करने वाला जो होता है, हेडिंग देने वाला है, हेडिंग आपको करके नहीं। तो ये हो गया, चाहे आपका ये पेन हो गया, कुछ भी है, मार्कर हो गया आपका नहीं, ये सब जो भी आपका नेचुरली रूप से जो आप गिनते हैं ना, तो वो हो गया नेचुरल संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 जनरली इसका परिभाषा आप बोल सकते हैं अपने से कि प्रकृति में जो भी है आपके वस्तुएं, उसको गिन कर आप डिनोट करते हैं नहीं, यानी 1 से प्रारंभ गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 माने 1 से ही ये स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसे n से, यानी n से नेचुरल नंबर, ठीक है। n से आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर। इसको हेडिंग कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो सूचित किया जाता है आपको। तो इसमें आपको पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो बताइए। तो 1 से स्टार्ट हुआ, ये आपका किससे स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ। तो सबसे फर्स्ट वाला तो 1 ही है, तो सबसे छोटा ये हुआ, इससे जस्ट बड़ी हुआ, इससे जस्ट बड़ी 3 हुआ, इससे बड़ा क्या हुआ 4 हुआ, इससे बड़ा क्या हुआ 5 हुआ। ऐसे डैश करके बहुत हो सकता है। यानी प्राकृतिक संख्या हो गया 1 से प्रारंभ गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहता है, ठीक है। उसके बाद कहता है, तो इस बार क्वेश्चन बन सकता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपका 1 है, ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो संभव नहीं, क्योंकि अनंत न है, बढ़ते चला जाएगा, आप पता नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर इसके बाद जस्ट आता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो देखिए पूर्ण कह देने से यानी पूरा, तो बताइए। तो इसमें 1 से तो स्टार्ट हो गया, तो वो प्राकृतिक संख्या हो गया, लेकिन पूर्ण संख्या का है तो पूर्ण यानी 0 का जब खोज हो गया, आर्यभट्ट ने 0 की खोज किए थे, जब इसका 0 का जब खोज हो गया तो इसके जस्ट पहले आ गया आपका 1 के पहले क्या हो गया 0 लग गया, तो ये पूर्ण संख्या कहला है। यानी यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से दर्शाते हैं, जैसे W = 0 1 2 3 4 5 डैश कर करके आपका बढ़ते चला जाएगा। तो बस सिंपल सा बात है कि पूर्ण संख्या क्या है, 0 से प्रारंभ, अपने से बोल सकते हैं कि 0 से प्रारंभ गिनती की संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। मान लीजिए अब ये हम परिभाषा लिखे हैं, तो जरूरी यही थोड़ी लिखना है आपको, लेकिन ये सब का तो लिखना थोड़ी है, परिभाषा में तो आता थोड़ी है, लेकिन जानना है आपको ना, समझना है। ये सिर्फ बीच बीच में आपको किसी सवाल बनाइए तो इसमें यूज आएगा नहीं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। इस तरह हो गया आपका। फिर अगला है कि इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोट में, कि ये नोट आपको याद रखना है आपको, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि 0 से छोटी पूर्ण संख्या, 0 क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये में देखिए ना, सबसे छोटा आपका क्या हो गया, 0 से प्रारंभ है, तो 0 क्या होगा, छोटी पूर्ण संख्या होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं लिखी जा सकती है, आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अनंत बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। 0 प्राकृतिक संख्या है। अब एक बात बताइए इसमें कि आप इसमें तो 0 क्या है, इसमें तो 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो 0 प्राकृतिक संख्या है नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या तो 0 है, लेकिन 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है। 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो 2 भी क्या है,
आपका प्राकृत संख्या है। लेकिन जीरो कहेगा प्राकृत संख्या है तो नहीं है, क्योंकि ये में जीरो है ही नहीं। लेकिन एक प्राकृत संख्या है तो क्या पूर्ण संख्या है? हाँ तो है। तो इस तरह क्वेश्चन आप लेसन देखेंगे तो, लेकिन ये समझ लीजिए, ठीक है। फिर आपका है तो ये हो गया, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। फिर जीरो प्राकृत संख्या है नहीं है तो बस हो गया। फिर अब पूर्णांक संख्या है ये। फिर अगला कहता है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर जिसे कहते हैं। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो इनमें बनी संख्याओं का समूह पूर्णांक, या संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। तो जेड इक्वल टू डैन डैश -3 -2 -1 0 1 2 3। तो एक बात बताइए कि यहाँ से आपका क्या हुआ, यहाँ से आपका क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हुआ, जीरो से स्टार्ट है। लेकिन जस्ट इस सम में अगर माइनस, जीरो में तो माइनस लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक में माइनस लगा दिए, दो में माइनस लगा दिए, तीन में माइनस लगा दिए, ऐसे कर करके सम में अगर पूर्ण संख्या में माइनस लगा दे रहे हैं तो क्या बन गया? पूर्णांक संख्या बन गया। तो इस तरह दो हो जाएगा, एगो धनात्मक पूर्णांक, एगो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इधर जो बताएं फिर हम बता देंगे, लेकिन यही समझ लीजिए इधर वाला जो हो गया आपका क्या हो गया, आपका इधर वाला जो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इधर वाला जो हो गया धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई, ठीक है। चलिए इस पर क्वेश्चन बन सकता, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है। तो सभी प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया नोट में कि सभी, देखिए है सभी प्राकृत संख्या है तो सबको पूर्ण कह सकते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखे हैं कि सभी, नोट में कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक भी संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या माने अभी जो पढ़े हैं पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या सब पूर्णांक में आ जाएगा, ठीक है। चलिए उस तरह तो ये आपका हो गया, ये लिख लीजिएगा नहीं। चलिए अब अगला देखते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक, क्योंकि जीरो भी शामिल हो जा रहा है इसमें पूर्णांक संख्या में। आप पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होकर करती है, तो ये हो गया, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं क्या है, पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण यानी नंबर लाइन। देखिए इस पर निरूपण कैसे किया जाएगा। संख्या रेखा पर अगर नंबर दिखाना है तो वो भी सवाल सब है नहीं। तो देख लीजिए बीच में क्या होती है, जीरो होती है। बीच में क्या होती है, जीरो, और जीरो के दाहिना तरफ प्लस और जीरो के बाएं तरफ माइनस। ये प्लस इन्फिनिटिव है, उल्टा 8 लिखिएगा ना तो इसको इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित कहा जाता है, ठीक है। तो जीरो से दाहिना तरफ 1 2 3 4 5 डैश बढ़ते चला जाएगा, और जीरो से इधर -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो ये पूर्णांक संख्या होगी, तो इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। फिर आपको है कि सभी पूर्णांक संख्याएं या तो वास्तविक संख्याएं माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच होती है। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही सब आती है। पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब क्या आती है आपको, वास्तविक संख्या रियल के अंतर्गत ही आती है। एक टेबल में बता दिया जाएगा कि कौन किसके प्रकार है, उसके नीचे है, ठीक है। फिर जीरो को माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव, देखिए ना यहाँ माइनस इन्फिनिटिव यहाँ है, यहाँ प्लस इन्फिनिटिव, एक बीच में क्या है आपका जीरो है, तो ये आपका बीच में हो गया। तो ये लिख दिया है नोट में कि आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बीच बीच में सवाल इसे बनाने में आपको समझने में सहूलियत, ये समझिएगा तभी सवाल सब पकड़ पाइएगा। फिर कहता है जीरो के बाएं तरफ ऋणात्मक, जीरो के बाएं तरफ क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या, और जीरो के दाहिना तरफ धनात्मक संख्या। जीरो के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए कि लिखने में आपको आसानी पड़े। फिर अगला देखते हैं। फिर कहता है सम संख्या, सिंपल सा है कि सम संख्या इवन नंबर्स, यानी जानते हैं जिसमें 2 से डिवाइड हो, माने प्राकृत संख्या है जो 2 से विभाज्य हो, जिसमें 2 से भाग लग जाता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अब इसमें पूछ सकता है सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या हो गया 2। फिर सबसे बड़ी सम संख्या संभव नहीं है, यह बढ़ते चला जा रहा है, आप बता नहीं सकते हैं। फिर सम संख्या का व्यापक रूप देखिए 2m होती है। सम संख्या का व्यापक रूप क्या हो जाएगी, 2m, जहाँ m प्राकृतिक, यह 10th में पूछता है कैसे व्यापक रूप हो जाएगा। देखिए जहाँ m क्या है प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए 2m है, नहीं व्यापक रूप सम संख्या, तो 2 गुने और m के जगह 1 लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, तो 2 एकम 2, फिर 2 गुने, फिर m के जगह 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 गुने m के जगह 3 लिखेंगे तो क्या होगा 3 दूना m जो हो गया आपका क्या हो गया
सब हो गया प्राकृत संख्या हो गया। गुना कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 2 4 6 ये सब क्या आ गया आपका सम संख्या आ गया। तो वही कहता है इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, इसका आपका 2m हो जाएगा। सम संख्या का व्यापक रूप क्या हो जाएगा 2m होता है, जहाँ m क्या है प्राकृत संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या अगर लीजिएगा तो पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है। पूर्ण संख्या में क्या आ जाता है 0, यानी 2 गुने m के जगह पूर्ण संख्या लिखिएगा तो 0, तो क्या होगा 2 गुने 0 क्या हो गया 0 हो गया। तो सम संख्या हुआ नहीं, तो ये हो गया आपका। तो इस तरह आपका हो गया। फिर तो ये पूछता है आपको 10th में, याद रखिएगा आपका पूछेगा 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। फिर विषम संख्या उसी तरह ऑड नंबर्स हो गया। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 डैंडस हो गया आपका। ठीक है, विषम संख्या का व्यापक रूप 2m-1 हो जाएगा। उसी तरह 2 गुने m के जगह क्या रखिएगा, m के जगह अगर आप 2m माइनस क्या हुआ 2m-1 हुआ, तो 2 गुने m क्या होना चाहिए प्राकृत संख्या ही ले लीजिए। तो 2 गुने 1 लिखेंगे और -1, तो क्या हो जाएगा ये 2 एकम 2 और -1 कितना हो गया 1। फिर 2 गुने m के जगह 2 और -1, तो 2 दूना 4 -1 कितना हो गया 3 हो गया। फिर 2 गुने m के जगह 3 -1, 3 दूना 6 -1 कितना हो गया 5 हो गया। तो इस तरह देखिए 1 3 5 ये सब क्या है विषम संख्या हो रहा है, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। तो ये व्यापक रूप 2m-1 जहाँ m 1 2 3 4 5 6 हो। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सबसे बड़ी कहेंगे तो संभव नहीं है। तो इस तरह आपका पूछ सकता है। ठीक है, फिर चलिए आभास संख्या देख लेते हैं। कहता है आभास संख्या क्या है, तो आभास संख्या यानी प्राइम नंबर्स होती है। एक से बड़ी प्राकृत संख्या है जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा, नहीं सिंपल सा एक से और स्वयं से भाग लगेगा, समझिए। उसे रूट भी कह सकते हैं, इसी का नाम आभास संख्या का, तो इसे रूट संख्या कहते हैं। आभास संख्या का नाम क्या है दूसरा रूट संख्या भी है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 इत्यादि डैंडस हो जाएगा। देखिए 2 में आपका क्या है कि 2 में कितना से भाग लगेगा, 2 में जो हो गया आपका 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से लगेगा। 3 में भी 1 से भाग लगेगा और 3 से लगेगा। 4 में 1 से 4 में नहीं 5 में आपका 1 से भाग लगेगा और कितना से 5 से लगेगा, जिसमें स्वयं से और 1 से लगेगा उसी को आभास संख्या कहते हैं। जैसे 4 में देखिए 4 में आपका 1 से भी लगा 2 से भी लगा और 4 से, कई गो संख्या से भाग लग रहा है 3 गो से, तो ये आभास संख्या नहीं हुआ, ये आभास संख्या आपका नहीं हुआ। जिसमें 1 से और स्वयं से आपका भाग लगे, 1 से और स्वयं से भाग लगे उसी को आभास संख्या कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछता भी है कि निम्न में कौन आभास संख्या है, और पूछा भी है एम की 10th में। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें भी पूछ सकता है सबसे छोटी रूट संख्या है, तो आपका 2 हो गया। 2 लगातार आभास संख्याओं का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, 2 लगातार कहाँ है, तो 2 लगातार अगर आभास संख्या आप ले लेते हैं कितना 2 लगातार आभास संख्या, जैसे 2 और 2 के बाद क्या हो गया 3, तो इसका SCA पूछ रहा है यानी मौसा यानी दोनों में कितना से भाग लगेगा 1 से, तो यही हो गया मौसा, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में कितना से भाग लगेगा 1 से। उसी मैंने उसी का क्या कहा है आपका आभास संख्या मौसा पूछा है, तो दोनों में 1 से लगेगा तो उसी को क्या कहेंगे, मैंने सीधे कह सकता है क्वेश्चन पूछेगा कि 2 लगातार सम आभास संख्या का मौसा क्या होगा, तो आपका क्या होगा 1 ही लिखिएगा। ठीक है, 2 लगातार सम संख्या इसी पर अगर ले लिया, अगर सम संख्या कहेगा तो 2 लगातार सम संख्या कौन कौन होती है, जैसे 2 लगातार मैंने 4 के बाद कौन होगा 6 होगा, ये दोनों में कितना सा भाग लगेगा 2 से, तो यही हो गया मौसा कितना 2, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तब तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इसमें, तो ये 2 लगातार सम संख्या का मौसा कितना हो गया 2 हो गया, तो ये याद भी कर सकते हैं लेकिन समझ लीजिए। फिर यौगिक संख्या है कंपोजिट नंबर्स जो होता है, वे प्राकृत संख्या है जो एक या जस्ट एक उल्टा ले लीजिएगा, प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से भी विभाज्य हो और तो यौगिक संख्या कही जाती है, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 इत्यादि। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए 4 में 1 से भी, स्वयं से भी और 4 से भी, 3 गो संख्या से। 6 में आपको कितना से लग रहा है, 6 में आपको लग रहा है कितना से 1 से 2 से 3 से 6, कई गो संख्या से लग रहा है 6 में 4 गो संख्या से लग रहा है। देखिए
फिर से बता देते हैं। 6 में कितना कितना से, 1 से, 2 से, 3 से और कितना से, 6 से, 4 गो संख्या से भाग लग रहा है, इसलिए ये यौगिक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यौगिक संख्या कहलाएगी। तो याद रखिए होगा। अब इसमें भी पूछ सकता है आपका कि सबसे छोटी यौगिक संख्या तो 4 हो गया, ठीक है। सबसे बड़ी पूछेगा तो असंभव है, नहीं बता सकते हैं आप, ठीक है, अनंत हो सकता है। फिर अगिला है आपका असहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, ये पूछता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है यदि उन दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? असहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 9 एवं 16 जो है का दोनों में कितना से भाग लगेगा? 9 16 में कितना से भाग लगेगा? 9 और 16 में ये दोनों में आपका 1 से भाग लगेगा, तो इसी को क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कॉमन दोनों में कितना हो? 1 हो। अगर कहेगा कि 4 और 10 सहअभाज्य संख्या है कि नहीं? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में 2 से भाग लगेगा, यानी 2 कॉमन 1 होगा तभी उसे कहेंगे सहअभाज्य संख्या, न तो नहीं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, पूछता है इस पर आधारित क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलिए, धनात्मक संख्या है वही पूर्णांक वाला का 2 गो पार्ट हो जाएगा, धनात्मक एगो ऋणात्मक, वहाँ छूट गया था, यहाँ बता दे रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या है, माइनस लगा दीजिए तो ऋणात्मक संख्या है। आइए पूछ सकता है वह कौन सी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक नहीं हो सकती, मैंने उसको धनात्मक कर सकते हैं, ऋणात्मक कर सकते हैं। तो जीरो क्या हो जाएगा? आप जीरो में आप क्या कीजिएगा? जीरो में आप प्लस लगा के या माइनस लगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो के जीरो ही होगा, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। धनात्मक है ये या ऋणात्मक कह सकते हैं, कोई देखा, दोनों हो सकता है। तो जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए ये हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट ये देख लेते हैं, उसके बाद तो परिमेय संख्या देखेंगे। एवं -a को एक दूसरे के जोड़ का प्रतिप अवयव या योज प्रतिलोम कहा जाता है, ठीक है, यानी इन्वर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन या ऋणात्मक अवयव कह सकते हैं। तो जीरो का योज प्रतिलोम जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ा। योज प्रतिलोम क्या हुआ कि किसी की भी संख्या का योज प्रतिलोम पूछ सकता है कि 4 का योज प्रतिलोम क्या है। 4 का योज प्रतिलोम 8 क्लास या 7 क्लास में पढ़े होंगे। तो 4 प्लस में है तो क्या कर देंगे? माइनस में। अगर -5 का योज प्रतिलोम पूछेगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जोड़ का होता है योज प्रतिलोम, ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा। तो जीरो का योज प्रतिलोम तो जीरो होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं। उसके बाद तब देखेंगे क्या? परिमेय संख्याएं देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे? परिमेय संख्या देखेंगे। इस वीडियो में तो नहीं देखते हैं, अब कुछ सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सवाल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे, इसमें प्रश्नावली 1 का ए है, तो इसमें मात्र 1 नंबर क्वेश्चन सत्य असत्य करना है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान। इसमें इसलिए ऐसे तो ये सिर्फ फार्मूला का स्पेशल रहता है वीडियो, लेकिन इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे रहे हैं और ये फार्मूला समझाए हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या समझे ना समझे। देखिए, पहला सवाल सत्य असत्य करना है आपको, ठीक है। पहला सवाल कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, तो ये सत्य है कि? तो प्रत्येक का नाम ले लिया, तो पूर्णांक में माइनस प्लस सब आ गया, कुछ आ गया आपका। जैसे आपका पूर्णांक में आ गया, संख्या रेखा पर क्या होती है? -1 भी होती है, माइनस आप इधर -2 भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3, ये सब क्या हो गया? पूर्णांक हुआ। तब प्रत्येक -1 लीजिए या 0 लीजिए या 1 लीजिए, तब परिमेय संख्या। तब परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। जैसे 4/3 हो गया, 5/2 हो गया, तो ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। बटा में भी या नहीं भी, इसके भी बटा क्या है? 1 छुपा हुआ है, सबके 1 हम कर सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं, तो ये क्या है? आपका सत्य हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, आंसर में क्या हो जाएगा कि ये सत्य हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन दे दिया। फिर कहता है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, तो हाँ, भिन्न क्या होती है? बटा में होती है। मान लीजिए 5/4 है, ठीक है, तो ये भिन्न है आपका, ये क्या है? भिन्न संख्या है, ठीक है, या माइनस में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्या भी क्या है आपका? 2/3 या 5, ये सब क्या है? बटा में हो चाहे नहीं हो, लेकिन सब क्या है? भिन्न संख्या। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। देखिए, ये जानिएगा तब तो सत्य सत्य कीजिएगा ना, तो वही बात है। फिर कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो देखिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या, नहीं डैश। लेकिन पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है,
ठीक है। लेकिन 0 से स्टार्ट होती है। अब प्राकृत संख्या कहता है कि ये बनेगा कि नहीं। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो होगा, क्योंकि 1 से तो 1 से स्टार्ट हो ही रही है, लेकिन 0 से होती है, तो ये तो प्राकृत संख्या 0 तो नहीं होती है ना, तो वो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, शत हो जाएगा। ठीक है। फिर कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, देखिए पूर्णांक आपका दो हो गया, माइनस में भी हो गया, देखिए यहाँ माइनस में भी और क्या है, प्लस में है। तब प्रत्येक का बात कहा था, अगर हम -2 लेते हैं पूर्णांक संख्या, तो क्या यह पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका, असत हो जाएगा। तो इस तरह समझना, प्रत्येक का नाम ले लिया। अगर सीधे कहता कि 3 पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, हाँ तो कह देंगे क्योंकि प्लस में है 3 तो पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक का नाम लिया तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम -5 लेंगे तो ये पूर्ण संख्या तो होगा नहीं, तो इसलिए प्रत्येक जब लग जाएगा तो नहीं होगा। अगर कोई अंक लेकर कहेगा कि हाँ वो पूर्ण संख्या है तब हो जाएगा, तो उस स्थिति में कहेंगे कि हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। प्रत्येक का अर्थ हुआ सब हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, असत हो गया। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्ण का नाम ले लिए। सीधे कहता कि 2 पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो ये कहता तो हाँ ठीक है, ये चल जाता है। लेकिन प्रत्येक का नाम ले लिया तो मान लीजिए हम 0 अगर ले लेते हैं, तो 0 प्राकृत संख्या है, तो 0 प्राकृत संख्या तो नहीं होती है, 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, असत हो जाती है। प्रत्येक का नाम ले लिया तो समझिए असत हो गया। ठीक है। फिर पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण, तब परिमेय देखिए पूर्णांक आपका सिंपल सा होता है -3 -2 -1 0 1 2, ये बाटा में नहीं होती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या। लेकिन परिमेय संख्या बाटा में भी होती है। अगर हम कहें कि 4/5 क्या ये पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। ये पूर्णांक संख्या आपका क्या है, नहीं है। तो प्रत्येक ले लिया तो समझिए ये पूर्णांक। सीधे कहता कि हाँ 4 सीधे कहता कि 4 पूर्णांक संख्या है, तो कहते कि हाँ है। लेकिन बटा में लेकर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक का नाम ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया, असत हो गया। तो इस तरह से आपका क्या हो गया कि आपका सत असत वाला यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे, अगला सवाल देखेंगे। रिक्त स्थान वाला घटते बढ़ते क्रम में है, तो उस सवाल को देखेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं।